सज्जनों, कल्पना कीजिए, आप बाहर घूम रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक आपको पता चलता है कि जिस खूबसूरत महिला को आप दूर से निहार रहे थे, वह वास्तव में आप पर डोरे डाल रही है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी हथेलियां पसीने से तर हो जाती हैं और आपका दिमाग खाली हो जाता है। आप क्या करते हैं? खैर, घबराइए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे उपकरण देने जा रहा हूँ जिनकी आपको इन महत्वपूर्ण क्षणों में न केवल धैर्य बनाए रखने के लिए आवश्यकता होगी, बल्कि आकर्षण की उस प्रारंभिक चिंगारी को संबंध और रसायन विज्ञान के पूर्ण विकसित अग्नि में बदलने के लिए भी आवश्यकता होगी। इस वीडियो के अंत तक आप हर इश्कबाजी भरे मुठभेड़ का अधिकतम लाभ उठाने और एक ऐसा संबंध बनाने के कौशल से लैस हो जाएंगे जो लंबे समय तक बना रहे। 1. मजाकिया अंदाज में फ्लर्ट करना। जब कोई महिला आप पर डोरे डाल रही हो, तो उस चिंगारी को जीवित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप खुद भी कुछ मजेदार फ्लर्टिंग करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सबसे अच्छी पिकअप लाइन या घटिया वन लाइनर बोलने की जरूरत है। इसके बजाय बातचीत को हल्का, मजेदार और थोड़ा फ्लर्टी रखने पर ध्यान दें। अगर वह कोई मजाक करती है, तो उसके साथ हंसें और अपनी तरफ से भी मजाकिया अंदाज में जवाब दें। अगर वह आपकी कोई मजेदार तारीफ करती है, तो मुस्कुराकर और आंख मारकर उसका जवाब दें। यहाँ मुख्य बात यह है कि आप उसकी ऊर्जा से मेल खाएं और उसे दिखाएं कि आप अपनी हिफाजत कम करने और मौजमस्ती करने से नहीं डरते, लेकिन सावधान रहें कि इसे ज्यादा न करें। आप बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से पेश नहीं आना चाहते या उसे असहज नहीं करना चाहते। अपनी फ्लर्टिंग को सूक्ष्म, सम्मानजनक रखें और हमेशा उसे अच्छा महसूस कराने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप उस संतुलन को बनाए रख सकते हैं, तो आप उस तरह के फ्लर्ट करने वाले संबंध बनाने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे जो कुछ और आगे ले जा सकता है। 2. उसकी शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करें। जब किसी के साथ संबंध बनाने की बात आती है, तो कभी कभी ऐसी बातें जो हम नहीं कहते, सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। तालमेल और आकर्षण की भावना पैदा करने का एक शक्तिशाली तरीका है दूसरे व्यक्ति की शारीरिक भाषा को सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित करना। अगर वह आपसे बात करते समय आपके करीब झुकती है, तो आप भी थोड़ा और करीब झुकें। अगर वह आपकी बाह या कंधे को छूती है, तो उस शारीरिक संपर्क का जवाब देने का एक स्वाभाविक तरीका खोजें। उसके हाव भाव और मुद्रा की सूक्ष्मता से नकल करके आप अवचेतन रूप से यह संकेत भेजेंगे कि आप उसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं और आप दोनों एक ही तरंग दैर्ध्य पर हैं। लेकिन फिर से यहाँ मुख्य शब्द सूक्ष्म है। आप इतना स्पष्ट नहीं होना चाहते कि यह डरावना या जबरदस्ती वाला लगे। इसके बजाय छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। आपके सिर का झुकाव, आपके शरीर का कोण, आपके बोलने की लय। धीरे धीरे खुद को उसकी शारीरिक उपस्थिति के साथ जोड़कर आप अंतरंगता और जुड़ाव की भावना पैदा करेंगे जो शब्दों से परे है। और हमेशा की तरह सुनिश्चित करें कि आप उसकी सीमाओं का सम्मान कर रहे हैं और उसके संकेतों को समझ रहे हैं। अगर वह असहज महसूस करती है या दूर हटती है, तो इसे पीछे हटने और उसे कुछ जगह देने का संकेत समझें। 3. आत्मविश्वास दिखाएं। सज्जनों, आइए इसका सामना करें। आत्मविश्वास सेक्सी है। जब कोई महिला आप पर डोरे डाल रही हो, तो सबसे आकर्षक चीजों में से एक है आत्मविश्वास और संयम के साथ जवाब देना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अहंकारी या घमंडी होने की जरूरत है, बल्कि यह है कि आप अपने आप में सहज हों और आप जो हैं उसमें सुरक्षित हों। इसलिए जब वह आपकी तारीफ करे, तो उसे अनदेखा न करें या उसे कमतर न आंकें। उसे विनम्रता से स्वीकार करें और बदले में अपनी तरफ से भी सच्ची तारीफ करें। जब वह आपसे कोई सवाल पूछे, तो उसका ईमानदारी से और सीधे जवाब दें।
बिना किसी हिचकिचाहट या संदेह के। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना या सभी सवालों के जवाब जानना नहीं है। इसका मतलब है प्रामाणिक होना, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना और जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए बेखौफ होना। इसलिए सीधे खड़े हो जाइए, नजरें मिलाइए और पूरे विश्वास के साथ बोलिए। उसे दिखाएं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी कीमत जानता है और सच्चा रिश्ता बनाने से नहीं डरता। इस तरह का शांत आत्मविश्वास अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होता है और उसकी रुचि और इच्छा को बढ़ाने में काफी मदद करेगा। 4. उसके जीवन में रुचि दिखाएं। जब कोई महिला आप पर डोरे डाल रही होती है तो उस पल के उत्साह में फंस जाना और उसे एक व्यक्ति के रूप में जानना भूल जाना आसान होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा वास्तविक संबंध बनाना चाहते हैं जो सिर्फ फ्लर्टिंग से आगे बढ़े, तो उसके जीवन और उसके जुनून में वास्तविक रुचि दिखाना महत्वपूर्ण है। उससे उसके शौक, उसके करियर, भविष्य के लिए उसके सपनों के बारे में पूछें। जब वह बोलती है तो ध्यान से सुने और अनुवर्ती प्रश्न पूछें ताकि यह पता चले कि आप रुचि रखते हैं और उत्सुक हैं। अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आपका ध्यान उस पर और उसकी बातों पर ही रहे। उसे एक व्यक्ति के रूप में समझने और उसकी सराहना करने की सच्ची इच्छा दिखाकर आप एक गहरे, अधिक सार्थक संबंध के लिए आधार तैयार करेंगे। आप यह प्रदर्शित करेंगे कि आप उसके विचारों और राय को महत्व देते हैं और आप सिर्फ एक सतही संबंध से ज्यादा में रुचि रखते हैं। और कौन जानता है, हो सकता है आपको पता चले कि आप में जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा समानताएं हैं, जिससे एक खास रिश्ते के पनपने का रास्ता खुल जाएगा। 5. अपने बारे में कुछ बताएं। बेशक, संबंध बनाने का मतलब सिर्फ दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना नहीं है, इसका मतलब है बदले में खुद को भी साझा करना। जब कोई महिला आप पर डोरे डाल रही होती है तो वह सिर्फ आपकी आकर्षक मुस्कान या मजाकिया बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखती, वह एक पूरे व्यक्ति के रूप में आप में दिलचस्पी रखती है। इसलिए खुलकर अपने बारे में कुछ सार्थक बातें साझा करने से न डरें। अपने जुनून, अपने लक्ष्यों, अपने डर और सपनों के बारे में बात करें। उसे बताएं कि आपको क्या पसंद है और आपको खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए क्या प्रेरित करता है। लेकिन सावधान रहें कि बातचीत पर एकाधिकार न हो जाए या इसे एक तरफा एकालाप में न बदल दे। मुख्य बात यह है कि साझा करने और सुनने के बीच, खुलासा करने और खोज करने के बीच संतुलन बनाना है। और याद रखें, कमजोरी एक ताकत है, कमजोरी नहीं। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इस बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करके आप प्रामाणिकता और भावनात्मक परिपक्वता का एक ऐसा स्तर प्रदर्शित करेंगे जो महिलाओं को अविश्वसनीय रूप से आकर्षित करेगा। इसलिए अपनी हिफाजत थोड़ी कम करने से न डरें और उसे अपना असली रूप दिखाएं। यह शायद एक गहरे, ज्यादा प्रामाणिक संबंध को खोलने की कुंजी हो सकती है। 6. उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा करें। जब तारीफ की बात आती है तो सबसे पहले स्पष्ट रूप से तारीफ करना आसान होता है। किसी महिला को यह बताना कि वह सुंदर है या आपको उसका पहनावा पसंद है। और जबकि किसी की शारीरिक बनावट की प्रशंसा करने में निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं है, अगर आप वास्तव में प्रभाव डालना चाहते हैं तो कुछ गहराई से तारीफ करने का प्रयास करें। उन गुणों पर ध्यान दें जो उसे एक व्यक्ति के रूप में अद्वितीय और विशेष बनाते हैं। शायद यह उसकी त्वरित बुद्धि और हास्य की तीव्र समझ है, या जिस तरह से वह अपने पसंदीदा शौक के बारे में बात करते समय खुश हो जाती है। शायद यह उसकी करुणा और दयालुता है, या जिस तरह से वह हमेशा सही बात कहना जानती है। उसके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर करके जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और सम्मान करते हैं, आप उसे दिखाएंगे कि आप उसे उसके वास्तविक रूप में देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। आप यह प्रदर्शित करेंगे कि आपकी रुचि केवल सतही बातों से परे है
और आप उसके मूल रूप से एक इंसान के रूप में आकर्षित हैं। और ऐसी दुनिया में जहां बहुत सी बातचीत उथली और लेन देन वाली लगती है, उस तरह की सच्ची सराहना एक दुर्लभ और अनमोल उपहार है। 7. भविष्य की योजनाएं सुझाए। जैसे जैसे बातचीत धीमी पड़ने लगती है और छेड़खानी का शुरुआती उत्साह शांत होने लगता है, भविष्य की बातचीत के लिए बीज बोकर गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप सहजता से कोई ऐसी गतिविधि या योजना सुझाएं जिसे आप आगे चलकर साथ में कर सकते हैं। हो सकता है कि शहर में कोई नया रेस्टोरेंट हो जिसे आप आजमाना चाहते हो, या कोई ऐसी फिल्म आने वाली हो जो आपको लगता हो कि उसे पसंद आएगी। हो सकता है कि आप दोनों का कोई साझा शौक या रुचि हो जिसे आप साथ मिलकर आजमा सकते हैं, जैसे कि हाइकिंग करना या स्थानीय कला प्रदर्शनी देखना। मुख्य बात यह है कि इसे सहज और कम दबाव वाला रखें। आप उसे औपचारिक डेट पर नहीं बुला रहे हैं या इरादे की कोई बड़ी घोषणा नहीं कर रहे हैं। आप बस संबंध जारी रखने और यह देखने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि चीजें कहां तक पहुंच सकती हैं। भविष्य की योजनाओं का सुझाव देकर आप उसे दिखाएंगे कि आप सिर्फ एक क्षणिक छेड़खानी से ज्यादा में रुचि रखते हैं। आप यह दिखाएंगे कि आप कुछ ज्यादा सार्थक और स्थायी होने की संभावना देखते हैं और आप इसे पूरा करने के लिए प्रयास करने को तैयार हैं। और कौन जानता है, हो सकता है कि यह अनौपचारिक सुझाव एक खूबसूरत सफर की शुरुआत बन जाए। 8. अच्छे नोट पर समापन। जैसा कि पुरानी कहावत है, हमेशा उन्हें और अधिक चाहने दें। जब फ्लर्टिंग और संबंध बनाने की बात आती है, तो यह इससे अधिक सच नहीं हो सकता। इसलिए जैसे जैसे आपकी बातचीत समाप्त होने लगती है, चीजों को सकारात्मक, उत्साहित नोट पर समाप्त करना सुनिश्चित करें। हो सकता है कि आपको दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाना पड़े, या हो सकता है कि उसे काम पर वापस जाना पड़े। जो भी मामला हो, यह जरूर बताएं कि आपको उससे बात करके कितना मजा आया और आपने जो रिश्ता बनाया है उसकी आप कितनी सराहना करते हैं। आप चाहें तो एक मजेदार छेड़खानी या कोई चुलबुला मजाक भी कर सकते हैं, ताकि जब तक आप फिर से न मिले तब तक आपके बीच प्यार बना रहे। मुख्य बात यह है कि उसके चेहरे पर मुस्कान और दिल में धड़कन के साथ उसे विदा करें। वह आपसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हो और वहीं से शुरू करें जहां आपने छोड़ा था। एक अच्छे नोट पर समापन करके आप अपने द्वारा बनाए गए सकारात्मक प्रभाव को मजबूत करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका संबंध मजबूत बना रहे, भले ही आप कुछ समय के लिए अलग हो जाएं। तो अब जब आप जानते हैं कि उस स्थिति से कैसे निपटना है, तो आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।